बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू देसी किचन हांडी। आज की हमारी रेसिपी है आलू गोभी। तो आज जो हम आलू गोभी बनाने का एक नया तरीका सीखेंगे, जिससे हम जो है वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही मज़ेदार जो है आलू गोभी तैयार करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तकरीबन हमने आधा किलो गोभी और आधा किलो आलू ले लिए हैं। और अब हम एक बर्तन में ऑयल डालेंगे और इस ऑयल को थोड़ी देर के लिए गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। और जब तक हम मसाला तैयार करते हैं तब तक हम साथ जो है आलू काट लेंगे। तो ये देखें, पहले हमने प्याज जो है इस तरह से छोटी छोटी चॉप करके रखी हुई थी। अब हम प्याज इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब तक प्याज फ्राई होगा आप साथ साथ काम कर सकते हैं अपने आप। जब तक आप प्याज फ्राई होते हैं आप आलू काट लें। अब ये देखें, प्याज जो है वो हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो चुका है और हमारे आलू भी कट चुके हैं। अब हम इसके अंदर लहसुन शामिल कर देंगे। अगर आपके पास लहसुन और अदरक दोनों चीज़ें हैं तो दोनों को आप पीस लें। पीस के इसके अंदर शामिल कर दें। गोभी के अंदर जो बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं और इसका जो गोभी का वादीपन होता है और आलू का वो भी ख़त्म हो जाता है। तो मेरे पास चूँकि अदरक नहीं थी इसलिए मैंने सिर्फ लहसुन का इस्तेमाल किया है। इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए जी, लहसुन अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो है आलू हमने काट के रखे थे वो हम इसके अंदर शामिल करके इसको भी तकरीबन 2 से ढाई मिनट के लिए हम इसको भी फ्राई कर लेंगे। याद रहे कि जब आपने सब्जियों को फ्राई करना है तो बिल्कुल लो फ्लेम रखनी है ताकि कोई भी चीज़ जो है वो जल ना जाए। तो हमने इसको लो फ्लेम पे रख के इसको अच्छे से हमने 2.5 से 3 मिनट तक हमने इसको फ्राई कर लिया था। अब हम इसके अंदर गोभी शामिल करेंगे। गोभी शामिल करने के बाद फिर हम तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए दोबारा से गोभी और आलू को फ्राई कर लेंगे। गोभी के पीस इस तरह से आपने बड़े बड़े रखने हैं, बहुत छोटे नहीं करने, क्योंकि जब ये गल जाएगी तो ये खुद ब खुद ही छोटे हो जाएंगे, इसलिए थोड़े पीस बड़े रखने हैं। अब हम जो है आलू और गोभी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो जब भी कोई सब्ज़ी पकाएं कोशिश करें कि उसको अच्छे से फ्राई कर लिया करें, ख़ास तौर पर आलू गोभी। अब जो गोभी है वो भी हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर जो है टमाटर शामिल कर देंगे। तकरीबन हमने मीडियम साइज़ के 2 टमाटर लिए थे। मेरे पास फ्राई हुए हुए थे तो वो फ्रीज़ हुए हुए थे सॉरी, तो इस वजह से मैंने उनको पीस लिया है। अगर आपके पास फ्रीज़ नहीं नॉर्मल है तो आप उनको अच्छे से काट के गोल साइज़ में तो वो भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो जब जो है टमाटर जो है जो अच्छी तरह से उसका पानी उबलना शुरू हो जाएगा, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो में, शुरू हो जाए तो फिर हम इसके अंदर जितने भी मसाले वगैरह जो हम डालते हैं वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। याद रहे कि नमक का इस्तेमाल यहाँ पे आपने नहीं करना। नमक जो है वो बिल्कुल हम एंड पे डालेंगे। सबसे पहले हमने तकरीबन हाफ़ एंड हाफ़ जो है हल्दी वो डाली है, हाफ़ टेबल स्पून सुरख मिर्च और मोटी जो कुटी हुई सुरख मिर्च होती है वो तकरीबन 1 चुटकी, और 1 ही चुटकी खुश्क धनिया और 1 चुटकी तकरीबन ज़ीरा हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। मसाले की मकदार जो है वो बहुत ही कम रखनी है, क्योंकि सब्ज़ियाँ जो हैं उनका एक अपनी अच्छी तासीर होती है और वो ही बरकरार रहे तो ज़्यादा बेहतर होता है, बजाय इसके कि हम इसके अंदर इतने ज़्यादा मसाले ऐड कर लें और जो उसकी असली अफादियत है वो खो दे। जी, तो लो फ्लेम पे अब हम इसको कवर करके 6 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जी, 7 मिनट हो चुके हैं और हमारी गोभी भी गल चुकी है और अच्छे से इसने पानी छोड़ दिया है। और अब देखें, ये आपको हल्का हल्का पानी नज़र आ रहा है। तो गोभी जो है वो भी गल चुकी है और आलू भी गल चुके हैं। अब हम इसके अंदर जो है ये पानी मौजूद है तो अब हम इसी के अंदर जो है थोड़ा सा नमक इसके अंदर शामिल कर देंगे। थोड़ा सा नमक शामिल करने के बाद फिर हम ये देखिए नमक डाल रहे हैं। अब हम नमक डालने के बाद इसको तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए हम इसको मीडियम फ्लेम पे कवर करके छोड़ देंगे, ताकि इसके अंदर जितना भी पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए, क्योंकि गोभी मज़े की तभी लगती है जबकि उसके अंदर बिल्कुल पानी ना हो। तो उसका पानी अगर आपको लगे कि पानी ज़्यादा है तो इसको कवर उतार के आप इसका पानी खुश्क कर सकते हैं। तो हमारे देखिए सालन में अब इतना नहीं है तो इसलिए हम इसको कवर करके तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक हम इसका पानी खुश्क कर लेंगे। तो देखिए जी, हमारा पानी खुश्क हो चुका है और अब हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें और खुश्क धनिया और सब्ज़ धनिया डालकर इसको सर्व कर सकते हैं। जी, तो व्यूअर्स हमारे रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें। फिर ये कैसी बनी जी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो लाज़मी हमारी वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।